Hi students, today I am present with you with the next chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, in this chapter I will not teach you the lecture, but I will discuss with you some of the basic concepts, some of the uh, short types of question today. In this session, the very first one is who were conservatives. स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी तो कंजर्वेटिव्स किसे कहा गया? तो कंजर्वेटिव्स वर दोज हु वर नॉट रेडी फॉर चेंजेस and wanted to discard the ideas of changes. At one point, they agreed to the upcoming changes, but they wanted that at the same time the past should be respected. स्टूडेंट, रूढ़िवादी वो होते हैं या वो थे जो कि परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि परिवर्तन को हम पाएं भी और जो बीता हुआ चीजें हैं, जो पास्ट है, उसे भी सम्मान किया जाए। तो ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव्स कहा गया। हमारे समाज में भी बहुत सारे कंजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे ग्रामीण परिवेश में ये ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों को चाहत भी होती है कि हमारी बिटिया एमबीए करे और लोगों को चाहत भी होती है कि हमारी बिटिया जींस और टी शर्ट ना पहने। ऐसा संभव नहीं है और ऐसे लोगों को ही कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज हु वर रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स का मतलब होता है उग्रवादी। रेडिकल्स वर दोज हु वांटेड अ नेशन where the government should be elected by a majority of the population and some of them wanted women to participate in the same. Students, वे लोग जो लोगों की बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण चाहते थे और वह चाहते थे कि सरकार के निर्माण में, सरकार के चुनाव में महिलाओं का भी योगदान हो। उन लोगों को रेडिकल्स कहा गया। द नेक्स्ट वन इज हु वर लिबरल्स। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति, जो उदार होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। लिबरल्स वर दोज हु बिलीव्ड इन अ सिस्टम which accepted all religions and not concentrates on a single religion. They were against dynasty rulers as well. They asked for one vote for property but did not include women in the same. Student, वो ये चाहते थे कि जहाँ सभी, किसी खास धर्म का नहीं, सभी धर्म के लोग आकर और सरकार का निर्माण करें, सरकार का चुनाव करें। और वह परंपरागत वंश पे आधारित जो डायनेस्टी सिस्टम था, आपने मुगल एम्पायर में पढ़ा होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सभी के सभी डायनेस्टी यानी वंश परंपरा के शासक थे। इसका विरोध करते थे। वहीं दूसरी तरफ ये चाहते थे कि सरकार के चुनाव में महिलाओं का योगदान न हो। ऐसे लोगों को लिबरल्स कहा गया। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मींट बाय कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते किसको है? स्टूडेंट, जो कम्युनिस्ट वर्ड है वो कम्युनिटी से बना है। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, यानी किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म, किसी विशेष व्यवस्था को मानने वाले लोग। अर्थात अ कम्युनिस्ट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विथ फ्री एक्सेस to the article of consumption and is classless and stateless, implying the end of the exploitation of labor. जहां सभी सामान्य लोगों को सबका अधिकार हो, सबके रेस्पेक्ट में वस्तु का उत्पादन हो, उसका कंजप्शन हो, किसी विशेष व्यक्ति के रेस्पेक्ट में न हो, ऐसे सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कम्युनिस्ट की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स का नाम बहुत ही जाना पहचाना नाम है। हमेशा ये एक इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स को कम्युनलिज्म का फादर कहा जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। हमेशा पूछता हु रोट दास कैपिटल? आंसर विल बी कार्ल मार्क्स।
द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन्ट बाय ड्यूमा। ड्यूमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वैसे तो मैं आपको बता दूं, भारत में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह जो रसिया का पार्लियामेंट है, रसिया के संसद को ड्यूमा कहा जाता था। मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ रसिया इज कॉल्ड ड्यूमा। एक्चुअली ए ड्यूमा वाज अ रशियन असेंबली with advisory or legislative functions. The term Duma comes from the Russian verb अमतव, मतलब दो मत। ड्यूमा का मतलब ये होता है दो मत, दो विचार रखने वाला, मीनिंग टू थिंक और टू कंसीडर। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी रशियन कैजुअलिटीज वर there by 1917? Students, I am just going to tell you the number of casualties by 1917. War losses with about 5.5 million out of 16 million soldiers killed and wounded. The Russian Empire appears to have suffered less than France and Germany. The next one is what was चेका? चेका क्या था? चेका was used by Vladimir Lenin to consolidate his power after the November 1917 revolution. The Cheka was the first of numerous Soviet government apparatus created to control the people. Student, ये सीक्रेट पीपल होते थे, जो गुप्तचर सैनिक होते थे, उन्हें चेका कहा जाता था। और इसका जो है देखरेख शुरुआत में सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया था। द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन? रूसी क्रांति का जो है वैश्विक प्रभाव क्या था? मेनी मोर प्रभाव था स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट है आपका द रशियन रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण घटना यदि कोई है तो वह था रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इट इंस्पायर्ड मेनी अदर कंट्रीज टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। इसी क्रांति ने बहुत सारे देशों को उत्साहित किया, इंस्पायर किया कि आप स्वतंत्रता के लिए लड़ें। आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन मेनी कंट्रीज। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की गई। भारत में भी कई कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसा आपने नाम सुना होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। गेटिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म इन इंडिया। भारत में भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी से इंस्पायरेशन पाकर भारत में भी ऐसे पार्टियों की स्थापना की गई। मीन्स दैट स्टूडेंट, बोल्शेविक्स इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल to follow their socialism practices. The Russian Revolution influenced the whole world to follow the socialism practices. Student, in India also socialism is practiced. हमारे देश में भी समाजवाद को प्रैक्टिस किया जाता है। समाजवाद हमारे भी संविधान में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। Students, for today, that's all. Thank you. Bye bye and have a nice day.